फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं लर्नएक्स। वेल, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो कि किसी भी जॉब इंटरव्यू का सबसे पहला सवाल है। इस सवाल का जवाब कैसे बेस्ट तरीके से दिया जाए। वेल, जैसे कि मैंने कहा कि ये सबसे पहला सवाल होता है किसी भी इंटरव्यू में और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 90% कैंडिडेट्स इस सवाल के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि इंटरव्यू आगे होता ही नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल पूछा ही क्यों जाता है, क्योंकि मैंने तो अपना बायोडाटा या रिज्यूमे तो इंटरव्यूअर को दे दिया है, जिसमें मेरे बारे में तो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इंटरव्यू मेरे से क्यों जानना चाहता है? वेल, इस सवाल को पूछने का मकसद, इंटरव्यूअर का मकसद ये है कि वो ये जानना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अगर आप एक अच्छा जवाब देते हो तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हो आप इंटरव्यूअर के ऊपर, और आगे का इंटरव्यू काफी आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 3 पॉइंट फॉर्मूला दूंगा, जिससे आप कभी भी अगर ये सवाल पूछा जाए किसी भी इंटरव्यू में, आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। अभी शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी मैंने इंटरव्यूज लिए, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है कि जब भी वो इंटरव्यू के लिए आते हैं, हैंडशेक हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी हो गया, उसके बाद उनको बैठने के लिए कहा जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना फोन टेबल पे रख देते हैं, अपना बैग टेबल पे रख देंगे, या हाथ टेबल पे रख के ऐसे लीन करके बैठ जाएंगे। दिस इज रॉन्ग। इसमें से कोई चीज आपको नहीं करनी है। अपना फोन साइलेंट करके पॉकेट में रख दो, बैग आप नीचे रख दो और हाथ एकदम नीचे रख के सिट इन अपराइट पोजीशन, एक अपराइट पोजीशन में आप बैठ जाओ। ये जरूरी है, ठीक है। अभी मीट एंड ग्रीट हो गया, हैंडशेक हो गया, इंटरव्यूअर ने आपको बैठने के लिए कहा, फिर सवाल आता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस सवाल को पूछने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है रन मी थ्रू योर रिज्यूमे, टेक मी थ्रू योर रिज्यूमे, या फिर टॉक इन ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीनों सवालों का मतलब एक ही है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, एक चीज पे आप ध्यान दीजिए, इस वर्ड की स्पेलिंग है रेज्यूमे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रोनाउंसिएशन में गलती कर देते हैं, कहते हैं रेज्यूम, रेज्यूम, रिज्यूम। दिस इज रेज्यूमे। तो हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला का सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट विद अ 1 सेंटेंस इंट्रोडक्शन समराइजिंग हु यू आर। मतलब अपने बारे में एक समरी बना के एक सेंटेंस में बता दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने बारे में बताना है तो मैं कैसे कहूंगा कि आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड अ बिजनेस इंग्लिश कोच विथ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द ESL इंडस्ट्री, राइट। मतलब मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं और एक बिजनेस इंग्लिश कोच हूं, मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है ESL इंडस्ट्री में। ESL का मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, मतलब मैं इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज पढ़ाता हूं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप एक IT फील्ड से हो, राइट, तो आप क्या कहोगे? आई एम अ जावा प्रोग्रामर with 7 years of experience specializing in gaming app development। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में एक सेंटेंस में बता रहे हो, एक समरी बता रहे हो अपने बारे में। अगर आप फ्रेशर हो तो आप कैसे कहोगे? आप कह सकते हो आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, या फिर आप कह सकते हो आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। 1 सेंटेंस इंट्रोडक्शन। वेल गाइस, हमारा सेकेंड पॉइंट है, Say 3 to 5 sentences about your achievements। मतलब आपकी जो भी अचीवमेंट्स है उसको आप 3 से 5 सेंटेंसेस में बता दो। अब ये सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए, ये सेंटेंसेस ये दर्शाना चाहिए कि आप इस जॉब के लिए क्यों फिट हो, राइट। आप एक परफेक्ट कैंडिडेट क्यों हो इस जॉब के लिए, क्योंकि यही टाइम होता है एक इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए, राइट। तो अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना है तो मैं कैसे कहूंगा? मैं कह सकता हूं कि एज एन ESL ट्रेनर आई स्पेशलाइज इन टीचिंग बिजनेस इंग्लिश टू कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोफेशनल्स। एज एन इंग्लिश ट्रेनर मेरी खासियत है कि मैं बिजनेस इंग्लिश कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स या प्रोफेशनल्स को पढ़ाता हूं। आई हैव ट्रेन्ड मेनी एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम डिफरेंट MNCs एंड दे हैव बिकम माई रिपीट क्लाइंट्स। मतलब मैंने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी से पढ़ाया है और वो आज मेरे रिपीट क्लाइंट्स है। I also train new recruited trainers to deliver better lectures in their classroom। मैं जो नए रिक्रूट्स होते हैं या नए ट्रेनर्स होते हैं उन्हें भी सिखाता हूं ताकि वो
अपना काम या बेहतर तरीके से क्लासरूम्स में पढ़ा सके। तो ये थे 3 to 5 सेंटेंसेस जिसमें मैं अपनी काबिलियत या मेरी अचीवमेंट्स बता रहा हूं। चलिए एक और जवाब देखते हैं। आई एम अ प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोग्रामर विद नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, जावास्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्टिंग। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं और मुझे जावा या जावास्क्रिप्ट का बहुत ही अच्छा नॉलेज है। माई लास्ट ईयर कॉलेज प्रोजेक्ट was developing a mobile app for food delivery that I completed successfully with excellent results. मेरे इंजीनियरिंग के मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में मैंने एक फूड डिलीवरी ऐप का प्रोजेक्ट बनाया था और उसे बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया, विद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ उसको कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स बताई कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। मेरी स्ट्रेंथ्स है जावा प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट लिखना, ये मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इस तरह से आप आपकी अचीवमेंट्स के बारे में या स्ट्रेंथ्स के बारे में 3 to 5 सेंटेंसेस में इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। यहां पर आप इंटरव्यूअर को यह बता सकते हो कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। ठीक है, तो समझिए अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप कहो कि माई कंपनी इज बैड, आई हेट माई बॉस, मेरे कलीग्स मेरे से कोऑपरेट नहीं करते, माई कलीग्स डोंट कोऑपरेट विथ मी, तो ये सारे नेगेटिव जवाब है। राइट, आपको एक पॉजिटिव वे में आंसर देना जरूरी है क्योंकि ये आपके आंसर का क्लोजिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर आपको जवाब देना तो आप कैसे दोगे? आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई करंट जॉब, मतलब मैं फिलहाल बहुत खुश हूं मेरे प्रेजेंट जॉब से, बट आई एम लुकिंग फॉर अ मोर प्रोडक्टिव रोल दैट सूट माई स्किल्स एंड एबिलिटी टू ग्रो फर्दर। मतलब मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूं जहां पर मेरी स्किल्स और मेरी एबिलिटी के भरोसे मैं और आगे बढ़ सकूं। आई एम अ क्विक लर्नर एंड रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेटर। मैं बहुत ही जल्द कोई भी चीज़ सीख जाता हूँ और नए चैलेंजेस लेना चाहता हूँ और अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ। राइट, तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हो। चलिए देखते हैं और क्या आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। आप कह सकते हो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई शेड्यूल एंड ऑलवेज मैनेज माई टाइम एफिशिएंटली। आप क्या कह रहे हो कि मैं मेरे शेड्यूल से को लेके बहुत ही पर्टिकुलर हूँ और अपना टाइम बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करता हूँ। ठीक है, I'm a bachelor and I'm willing to take any kind of opportunity in your company that will allow my skills to grow. मैं एक फ्रेशर हूं और आपकी कंपनी में जो भी पोजीशन अभी अवेलेबल है मैं लेना चाहता हूं ताकि मैं ग्रो कर सकूं, मेरे स्किल्स के साथ मैं ग्रो कर सकूं। तो एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, राइट, और यहां पे आपका जवाब खत्म हो जाता है। चलिए अभी देखते हैं अगर मुझे इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर अगर एक जवाब देना है इस सवाल का, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मैं कैसे दूंगा? आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड अ बिजनेस इंग्लिश कोच विद 7 years of experience in the ESL industry. I specialize in teaching business English to corporate executives and professionals. I have trained many executives from MNCs and many companies have become my repeat clients. I also train newly recruited trainers to deliver better lectures in their classroom. I'm quite happy with my current job, but I'm looking for a more productive role that suit my skills and ability to grow further. I'm a quick learner and ready to take new challenges required to perform better. तो इस तरह से इस 3-point फॉर्मूला से आप tell me something about yourself इस सवाल का जवाब दे सकते हो। राइट, मैंने इस लंबे जवाब का मतलब आपको पहले ही समझा दिया था। ठीक है गाइस, वीडियो खत्म करने के पहले कुछ टिप्स है आपके लिए। डोंट टॉक अबाउट योर फैमिली, मतलब अपने फैमिली के बारे में आप यहां पर बात मत करो। अपने अगर आप इंटरव्यूअर को आपको पूछना है आपकी फैमिली के बारे में, वो आपको पूछेगा, वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने हॉबीज के बारे में मत बताओ, वो भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, हमेशा 2 या 3 रेज्यूमे की कॉपीज हमेशा कैरी करो। मैंने क्या कहा, रेज्यूमे, रेज्यूम नहीं। ठीक है, रेज्यूमे, इस चीज का आप ध्यान रखो। आपकी अचीवमेंट्स पे फोकस करो जो जॉब के लिए रेलेवेंट है। मतलब आपकी अचीवमेंट्स को आप इस तरह से बताओ जो उस जॉब पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पीक टू द पॉइंट। जब भी आप बात करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिक करके आप बात करो, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, नेचुरली बात करो। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है कि जब भी बात आती है इंग्लिश बात करने की, एक थोड़ा सा एक्सेंट मार के या बात करने की कोशिश करते, वो गलत है। आपका जो भी नेचुरल एक्सेंट है आप उसी में बात करो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछो कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुड यू रिपीट योरसेल्फ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूछोगे इंटरव्यूअर से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इंटरव्यूअर उससे कोई नाराज नहीं होगा। क्योंकि अगर
गलत जवाब दोगे, अगर आप कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है और उस चीज़ का आप जवाब गलत दे रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जहां पे आपने सीखा 3 पॉइंट फॉर्मूला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इस सवाल का जवाब देने के लिए। आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली डू गुड इन योर इंटरव्यू, बहुत अच्छा कीजिए आपके इंटरव्यू में। यहां तक बने हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जल्दी जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस देखते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस और आपकी स्किल्स की डेवलपमेंट होती रहे। राइट? मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।